10 साल से मुस्तकिल ईडी खोज रही है, मुस्तकिल पैसा मिल रहा है। करप्शन नहीं किया तो पैसा कहां से आया? दे के जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहा है, नकली करेंसी छपवा रहे, कौन सा फंडा है? और उनकी ए टीम के ज्यादातर लोगों के घरों में ईडी ने नोट निकाल के दिखा दी। तो राहुल गांधी का वैसे मुंह भी नहीं है बेचारे का बोलने का, और ना भी बोले तो भी कोई बात नहीं। देश देख रहा है, जनता देख रही है, और जनता ने बिल्कुल अच्छा लिखा पढ़ी में समझ लिया है। ये न खाऊंगा न खाने दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण पूरा देश याद करता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है, अब झारखंड के एक राज्यसभा सांसद जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, धीरज साहू, उनके घर से लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और लगातार जो छापेमारी है वो जारी है। मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं, इनसे सीधा बातचीत करते हैं। साहब क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली तो उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और देश की राजनीति में जिस तरीके से चाहे कोई भी नेता हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो उस पर जो सरकारी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन अब जिस तरीके से अभी चुनाव हुए और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो 300 करोड़ रुपए और लगभग 500-700 करोड़ की बात की जा रही है राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ से। आखिर क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वो तो जांच का विषय है, और ईडी जहाँ से पैसे निकाल रही है, जाहिर सी बात है जांच भी करेगी कहाँ से आया है, क्या हुआ है। लेकिन पिछले 40-50 सालों में कांग्रेस ने देश को स्टेट में, केंद्र में कुछ कम नहीं लूटा, बहुत लंबी लुटाई है। तो जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। और मोदी जी का जो एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। ये वही भारत है कि आप देख रहे हो कि जहां 2-4 एम्स होते थे, आज 20-30 एम्स है। ये वही भारत है कि सिंगल रोड के लिए हम बड़ौद, बागपत, सहारनपुर के लोग परेशान, सदियों से देखने को नहीं मिला। हमें राजमार्ग नहीं मिल रहे, स्टेट मार्ग नहीं मिल रहे, नेशनल मार्ग नहीं मिल रहे। ये वही भारत है जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तब देश का विकास हो रहा है। और इस मामले में बिल्कुल जीरो करप्शन, कहीं एक पैसे का कोई करप्शन नहीं। अगर किसी की कोई शिकायत भी है और ज़रा सा भी आभास उसके लिए हुआ है, तो ना वो मंत्री रहा ना वो अफसर रहा, उनको साइड कर दिया गया, दूसरे ईमानदार लोगों को लाकर बिठाया गया है। भारत की वो तरक्की जो पिछले 70 सालों में नहीं हुई, वो इन 7-8 सालों में, 9 सालों में, 10 सालों में हुई है। तो सिर्फ पहला मसला था करप्शन, नो करप्शन, करप्शन नहीं होगा। वो मोदी जी उस पर खड़े उतरे हैं। आप ये देखिएगा, ना देश में अब बिजली की कमी है। ये वही देश है कि मैं कोई 100 साल का बुढ़ा नहीं हूँ, मेरी 35-36 साल की उम्र है। मैंने देखा कि एक हफ्ता रात को बिजली आ रही है, एक हफ्ता सुबह को बिजली आ रही है। आज देश में बिजली की कमी नहीं है, आज देश में सड़कों की कमी नहीं है, आज देश में दवाइयों की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं और एजुकेशन संस्थान बढ़ गए हैं। ये सब कुछ जब सिर्फ एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि देश का विकास होगा और करप्शन नहीं होगा। लेकिन सवाल जब उठते हैं, जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, जब सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया जाता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, तब तो अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मोदी जी डर की वजह से, क्योंकि 2024 का चुनाव है, इस वजह से मोदी डर गए हैं। विपक्षी नेताओं को मोदी जी की वजह से ही सीबीआई और ईडी परेशान कर रही है, उनके घर छापेमारी कर रही है। लेकिन जब ये 300 करोड़ की जो गड्डियाँ निकल कर आ रही है, 400 करोड़ की जो गड्डी निकल कर आ रही है, इस पर आखिर क्यों नहीं इनका ध्यान जाता कि भाई अगर भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, तो क्या ये मोदी ने उनके घर पे रख दिए, या भाजपा के नेताओं ने वो गड्डियां सजा कर रख दी, या ये छापेमारी में जो निकल कर आ रहा है, ये आखिर किस चीज का पैसा है? मुझे ये बताइए कि कोरोना में जिस वक्त लोगों को दवाई की ज़रूरत थी, जिस वक्त लोगों को जो है खुराक की ज़रूरत थी, जिस वक्त लोगों को राशन की ज़रूरत थी, जिस वक्त लोगों को मौत से बचने की ज़रूरत थी, उस वक्त आप शराब बांट रहे थे। तो गिरफ्तार नहीं होंगे तो आप क्या होंगे? और दूसरे, ये आम आदमी नहीं है, ये तो बहरूपिये हैं। ये तो कल वो मफलर कहाँ है केजरीवाल के, ज़रा बताए कोई। आप तो मीडिया के लोग हैं, सब कवर करते हैं, कितने दिन से देखा नहीं आपने उनको मफलर में। और वो उनकी सब मफलर खांसी सब गायब हो गई है, और वो अब आम आदमी नहीं रहे। उनके घर में करोड़ों का फर्नीचर है, करोड़ों के साजो सामान है, वो बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा हुआ है। ये सब बहरूप है। और करप्शन की हद ये है, चलिए 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से मुस्तकिल ईडी खोज रही है, मुस्तकिल पैसा मिल रहा है। करप्शन नहीं किया तो पैसा कहां से आया? आतंकवादी दे के जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहा है, नकली करेंसी छपवा रहे, कौन सा फंडा है? भाई जो लोग सत्ता में बैठे हैं,
उनके पास तो अभी करोड़ 2 करोड़ भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ 300 400 करोड़ रुपए इनके घरों से निकल रहे हैं 10 साल, और 10 साल से निकल रहे हैं। कोई आज ये पहली कार्रवाई तो नहीं हो रही है, ऐसी हर दिन की कार्रवाइयाँ हैं जो कांग्रेसियों के पास। जब इन्होंने करप्शन नहीं किया और ये एक नंबर के लोग हैं, तो ये चोर नहीं है, तो ये छुप क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम करप्शन से पाक और साफ लोग हैं। भाई पूरा देश देख रहा है, बिल्कुल 1 और 1 2, पूरा देश देख रहा है करप्शन नहीं हुआ तो तरक्की हुई है। पूरा देश देख रहा है कि नेहरू जी ने एक कॉलेज बनवाया, गांधी जी ने एक कॉलेज बनवाया, एक एम्स बनवाया, और उसी पर पूरे 50-60 साल कांग्रेस ने गुजारे हैं। आज वही मोदी जी हैं कि एक तरफा कह दिया कि देश को 20 एम्स दूंगा तो 20 दे दिए हैं, फला यूनिवर्सिटी दे दी तो दे दी है, फला कॉलेज दे दिया तो दे दिया है। मेरा मतलब यह है कि करप्शन नहीं हुआ तो देश बढ़ा है, देश ने तरक्की की है। और कांग्रेस के लोग जो हैं, आज भी देख लीजिएगा आप, जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकारें हैं, करप्शन की और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि बिल्कुल जीरो पर है। भाई राजस्थान में जो सरकार गई है, मैं राजस्थान की रग रग से वाकिफ़ आदमी हूँ, गली गली से वाकिफ़ हूँ, घुमा फिरा आदमी हूँ। सिर्फ करप्शन मुद्दा रहा वहाँ भी, और ये लॉ एंड ऑर्डर ख़राब। कभी कन्हैया की हत्या हो गई, कभी भाई दर्जी को तुम नहीं छोड़ रहे, मज़हब के नाम पर मार रहे हो, फला को मार दिया, कहीं इस पर सरकार गई। तो मोदी जी ने हमेशा से देश को पाक साफ रखने की कोशिश की, और ऐसा पैसे मिलता रहेगा, मोदी जी निकालते रहेंगे। और ये कुछ ही कहते रहे हैं करप्शन हुआ है, तो इनके पास देखो, जब उसकी जांच होगी तो आपको पता चलेगा किसी मिनिस्टर का पैसा रखा हुआ है, किसी मुख्यमंत्री का हो सकता है, किसी सदर का हो सकता है उसमें जो कांग्रेस की ऊपर की टीम है, ए टीम, जिसमें 10-5 लोग हैं, उनका भी कुछ हाथ हो। तो ये तो करप्शन किया है, तो पैसा जमा किया हुआ है, वो निकल रहा है। अब मैं समझता हूं कि वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है, हमें तो खुशी की बात है, मिलना चाहिए पैसा। आपको नहीं लगता कि इस पर जो राहुल गांधी लगातार मंचों से बात करते हैं, इस पर भी बयान देना चाहिए? राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि धीरज साहू के पास कहां से इतना पैसा आया। कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि जो झारखंड से आपने सांसद बनाकर राज्यसभा भेजे हैं, आखिर ये नोटों के जखीरा आया कहां से, इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। या फिर सिर्फ यही बोलना चाहिए कि मोदी डर गए, 2024 आ गया, मोदी हारने वाले हैं, मोदी की कुर्सी डगमगा रही है, इसलिए वो छापेमारी करवा रहे हैं? देखिए, ये तो सब फालतू की बातें हैं। ईडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सारी दुनिया जानती है। ईडी कोई मोदी जी ने बनाई नहीं है, पहले से ही देश में मौजूद है ईडी। तो राहुल गांधी, अच्छा वो बोल क्यों नहीं सकते हैं? जो उनकी ए टीम रही है, जिसमें पी चिदम्बरम जैसे लोग देश के होम मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस में, जब वो करप्शन से नहीं बचे, उनके घरों में से नोट निकले हैं, और उनकी ए टीम के ज़्यादातर लोगों के घरों में ईडी ने नोट निकाल के दिखा दी, तो राहुल गांधी का वैसे मुंह भी नहीं है बेचारे का बोलने का, और ना भी बोले तो भी कोई बात नहीं। देश देख रहा है, जनता देख रही है, और जनता ने बिल्कुल अच्छा लिखा पढ़ी में समझ लिया है ये कि इन्होंने देश को लूटा है, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और बीजेपी ने विकास किया है, बीजेपी हर स्टेट में वोट शेयर देख लीजिए, सीटें देख लीजिए, बढ़ती जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि 2024 में भी मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। राहुल के बातें करने से, कांग्रेसियों के बातें करने से कुछ नहीं होगा। विकास की राजनीति देश में चल रही है, वही चलेगी। करप्शन के खिलाफ हैं, रहेंगे, और जनता देख रही है, और जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही के फैसले को हम स्वागत करते हैं, और जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस ना स्टेट लेवल पे ना केंद्रीय लेवल पे सरकार में नहीं आएगी। और ये 300 करोड़ भी जनता को दिख रहे हैं। ना तो ईडी ले गई है वहाँ ट्रक भर के पैसे, और ना जो है वो योगी जी ने, मोदी जी ने, किसी ने रखवा दिए हैं। उसके घर में पैसे हैं तो मिल रहे हैं, और मुझे तो उम्मीद ऐसी है कि और 100, 200, 400 करोड़ मिले तो अच्छा है, हमारे देश को पैसा मिल जाए और थोड़ा सा और मजबूती हो। तो लगभग छापेमारी जारी है, और 700 करोड़ का इनपुट ईडी को मिला था कि लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए का जो इनपुट ईडी को मिला था, सीबीआई को मिला था, उसकी छापेमारी जारी है। मुफ्ती साहब का ये कहना है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, और ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अपनी जांच कर रही है, जांच में जो निकलेगा वो पूरी देश, पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इस पर अपना स्टैंड जरूर क्लियर करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं, प्रियंका गांधी चुप हैं, कांग्रेस पार्टी चुप है। आखिरकार ये पैसा किसका है, कैसे कमाया गया, कैसे कमरों में भरा गया, इसकी भी जांच अभी जारी है। लेकिन देखना ये होगा कि 2024 से पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर से नोटों का जखीरा मिल रहा है, आखिर इसका राज क्या है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।